दोस्तों, नंदिनी राजफोर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से आपको कुछ रोचक बातें प्राप्त होने वाली हैं। अक्सर आपने देखा होगा, जो व्यक्ति भावनात्मक एवं दयावान होता है उसका लोग हमेशा फायदा उठाते हैं। जो दूसरों की सहायता करता है उसे बदले में हमेशा धोखा ही मिलता है। एक बार की बात है, एक युवा लड़का जंगल के पेड़ों पर मुक्का मार रहा था। वह मुक्का मारे ही जा रहा, मानो जैसे वह अपने मन का गुस्सा निकाल रहा हो। शायद उसको किसी ने धोखा दिया या फिर उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ हो, जिससे वह ज़्यादा परेशान और उसके मन को कहीं भी शांति नहीं मिल रही हो। वह पेड़ पर मुक्का मारे ही जा रहा था, जिससे उसकी उंगलियां लहूलुहान हो चुकी थी। उस जंगल में शीतल पानी का झरना भी था, जहां गौतम बुद्ध संध्या काल के समय रोज स्नान करने के लिए आया करते थे। आज भी वह रोज की तरह स्नान करने के लिए उसी समय पर आए हुए थे और उन्होंने देखा कि एक युवक जोर जोर से चीख रहा है और मुक्का मार रहा है। वे उस लड़के के पास गए तो उन्होंने देखा उस लड़के की हालत बहुत बुरी थी। यह सब देखकर भी गौतम बुद्ध कुछ नहीं बोले और लगातार उस युवक की तरफ देखते रहे, चुपचाप खड़े रहे। उस युवक से कुछ नहीं कहा, बस वह उसकी तरफ लगातार देखे जा रहे थे। युवक ने बुद्ध को नज़रअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद युवक को अजीब सा लगने लगा। तब उसने सोचा, ना ही तो यह मुझे रोक रहे हैं और ना ही कुछ कह रहे हैं। इसका क्या मतलब है? बड़ा ही अजीब साधु है। जब कुछ देर बाद भी गौतम बुद्ध कुछ नहीं बोले तो लड़के ने अचानक से उनसे पूछा, मान्यवर, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? आपको क्या मतलब यहाँ खड़े होकर मुझे देख रहे हैं? फिर गौतम बुद्ध ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, बेटा, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ। फिर तुम्हें मुझसे क्या परेशानी है? मेरी तरह यह पेड़ पौधे पशु पक्षी सब तुम्हें देख रहे हैं। यह सुनकर लड़का और चीख कर बोला, मुझे सबसे परेशानी है, मैं सबसे नफरत करता हूँ। सब धोखेबाज गद्दार होते हैं, यहाँ पर कोई किसी का नहीं होता। यह बोलते बोलते वह लड़का फूट फूट कर रोने लगा और रोए जा रहा था और गौतम बुद्ध उसे देखे जा रहे थे। वे उसे चुप करने की भी कोशिश नहीं कर रहे थे। यह बात उस लड़के को और अजीब लगी। अब रोना छोड़कर चुप होकर लड़के ने बुद्ध से कहा, बड़े अजीब आदमी हो। आपके सामने कोई इंसान परेशान है, दुखी है, रो रहा है और आप उसे चुप भी नहीं कर रहे। आपको अपने साधु होने पर जरा भी लज्जा नहीं आती? ऐसी ही जली कटी सुनाता रहा। युवक ने बुद्ध को बहुत सारी बातें सुनाई। जब युवक का गुस्सा निकल चुका था तब बुद्ध ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूँ, तुम्हारे आंसू पोंछ सकता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हारा मन बहल जाएगा, बस उसके बाद वही जिंदगी, वही लोग जो तुम्हें आज कंधा देने के लिए तुम्हारे पास नहीं है, फिर से तुम उसी जिंदगी में वापस लौट जाओगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारा फायदा उठाएगा और तुम ऐसे ही खुद को तकलीफ पहुंचाओगे। कोई तुम्हारा सहारा नहीं बने।